नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की रिक्त 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। आगामी 28 जनवरी को वोटिंग होगी और 11 जनवरी से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। लेकिन इसका असर बिहार की राजनीति पर कैसा पड़ेगा? क्या बिहार सरकार में मौजूदा 2 मंत्रियों को इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी? क्या उनके लिए यह मुसीबत खड़ी करने वाली खबर है? कैसे, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधान परिषद की खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव 28 जनवरी को होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी। दोनों सीटें सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा जाने और एमएलसी विनोद नारायण झा के विधानसभा चुनाव जीतने के कारण रिक्त हुई हैं। दोनों बीजेपी कोटे की सीटें हैं, लेकिन दोनों सीटें सहयोगी दलों जदयू और वीआईपी के हिस्से जा सकती हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी की उम्मीदवारी इन दोनों सीटों पर तय मानी जा रही है। इस समय अशोक चौधरी और मुकेश सहनी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। भाजपा कोटे की इन दोनों सीटों के सहयोगी दलों के पास जाने के बाद राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान पार्षदों में भाजपा की हिस्सेदारी बनेगी। उस हिस्सेदारी में इन दोनों सीटों की भरपाई होगी। इस चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी विधायकों द्वारा चुने जाएंगे। विनोद नारायण झा की सीट का कार्यकाल 21 जुलाई 2022 तक, जबकि सुशील मोदी की सीट का कार्यकाल 6 मई 2024 तक है। उपचुनाव की अधिसूचना 21 जनवरी को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 18 जनवरी व नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 जनवरी है, लेकिन वोटों की गिनती मतदान के दिन ही शाम 5 बजे से होगी। तो आपने हमारे इस रिपोर्ट को तो देखा है, लेकिन अब विस्तार से इस खबर को समझिए कि बिहार विधान परिषद की जो 2 सीटें खाली हुई हैं उस पर जेडीयू और वीआईपी के उम्मीदवार उतारे तो जा सकते हैं, लेकिन क्या उन दोनों उम्मीदवारों को ये मंजूर होगा कि दोनों की जो अवधि है वो काफ़ी कम बची है। एक सीट की अवधि जुलाई 2022 में ख़त्म हो रही है, वहीं दूसरी सीट की अवधि जो है वो मई 2024 में ख़त्म हो रही है। तो ऐसे में इस आधी अवधि में क्या मुकेश सहनी और अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार मंत्री हैं, क्या वह बिहार विधान परिषद के सदस्य बनना मंजूर करेंगे? क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो दोनों ही बिहार सरकार में मंत्री हैं और 2025 तक अगर सरकार चलती है तो इन दोनों को ही बीच में फिर से चुनाव की तैयारी करनी होगी ताकि फिर से वह बिहार विधान परिषद के सदस्य बन सकें। तो ऐसे में चुनौतियां भी हैं, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि जेडीयू और वीआईपी को एक-एक सीट दे दी जाए। वहीं राज्यपाल कोटे में जो सीटें आएंगी उसमें बीजेपी इन दोनों सीटों की भरपाई कर लेगी। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें। क्या होता है आगे उस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। पार्टियां क्या फैसला लेती हैं? क्या अशोक चौधरी और मुकेश सहनी इन दोनों ही रिक्त सीटों पर बिहार विधान परिषद पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।